इतना बड़ा हमला हुआ, पूरे जिले की पुलिस आ गई थी। पुलिस देख रही है कि किसने हमला किया है, फिर भी एक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पैसे दे के लोगों को खरीद के ले आते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप मर गए तो आपको 5 लाख देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके साथ मिली हुई है, लोग बैठे हुए हैं पुलिस के इर्द गिर्द, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। लोगों को जख्मी करके चले गए, हमारे बच्चों को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे फैकल्टीज को। जब तक इन पे एक्शन नहीं होगा ये बाज नहीं आएंगे, ये क्रिमिनल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट हैदराबाद और मैं हूं शातिब शेख। नाज़रीन, 27 तारीख सुबह सवेरे 7 बजे इसरा यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की प्राइवेट, उस पर कुछ लोगों की जानिब से हमला किया गया। मुसल्लह अफराद थे, हमला करने वाले 100-150 अफराद थे जिन्होंने हमला किया गया। हमारे साथ वाइस चांसलर नज़ीर अशरफ लगारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए ये कौन लोग थे हमला करने वाले और ये क्यों हुआ है हमला? भाई ये काजी ग्रुप है जो पिछले 3 साल से हमले कर रहे हैं। लास्ट ईयर 15 जनवरी 22 को भी हमला किया इसी तरह से, और काफ़ी लोगों को ज़ख्मी करके चले गए, हमारे बच्चों को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे फैकल्टीज़ को। ये अपने कब्ज़ा ग्रुप है, ये चाहते हैं कि हमें कब्ज़ा लेने आए थे और इसको टेक ओवर करने आए थे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने गरीब शागिर्दों के पैसों से जो खरबपति हो गए, वो उनके हाथ से निकलते हुए जब देखते हैं तो वो अब पागल हो गए कि ये अदारा फिर उनके हाथ में आ जाए। सर, क्या ये लोग बराह रास्त मुलविस थे इस हमले में? बिल्कुल बराह रास्त मुलविस हैं। ये पैसे दे के लोगों को ख़रीद के ले आते हैं, उन बेचारे गरीब मज़दूरों को जिनके पास खाने को नहीं है उनको ले आते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर आपको गोली लगी तो आपको 50,000 देंगे, अगर आप मर गए तो आपको 5 लाख देंगे, अगर आपको ज़ख्म हुए तो ये करेंगे। उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करके इनके लोग ले आते हैं। वो हैं अपना मौलवी निसार और तुफ़ैल मरवत जो है वो इनके पीछे, जो इनको लोग रिक्रूट कर देते हैं। और पैसे पे करने वाले जो होते हैं वो काजी गुलाम कादर, काजी सलीम और वलीउल्लाह काजी और हमीदुल्लाह काजी, ये 4 लोग हैं जो इनको ऑनर करते हैं और पैसे देते हैं। तो फिर सर, इनके खिलाफ कोई एक्शन आपने किया है या पुलिस ने किया है, किसी इदारे ने किया? भाई एक्शन हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक्शन तो आपने देखा कि यही करते हैं, आके हमारे ऊपर हमेशा आके यही आके गोलियां बरसाते हैं। हम तो मजलूम आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और मरीज़ों का इलाज करते हैं, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जगह शिकायत करते हैं कि सही हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे को इंसाफ करें। लेकिन बदकिस्मती से कोई इंसाफ नहीं हो रहा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके साथ मिली हुई है। ये पूरी सेटिंग के साथ करते हैं। लास्ट टाइम भी सेटिंग के साथ हमला हुआ, इस बार भी सेटिंग के साथ हमला हुआ है। उसका सबब यह है, उसका रीज़न ये है जो सब लोग समझते हैं। इतना बड़ा हमला हुआ, पूरे ज़िले की पुलिस आ गई थी, और वो पुलिस देख रही है कि किसने हमला किया है, कौन गोलियां चला रहा है, फिर भी एक गिरफ्तारी नहीं हुई। सब के सब वापस घर चले गए। सर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनमें अनारकी नहीं फैली होगी? बिल्कुल भाई मेरे, बड़ी अनारकी फैली हुई है। बड़ी बदकिस्मती है कि कराची के बाद सबसे बड़ा अदारा पूरी सिंध में ये है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा शागिर्द हैं, 4,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, और 600 बेडेड हॉस्पिटल हैं जो मरीज़ बेचारे ज़ेर इलाज हैं। इतना बड़ा अदारा आपको कहीं पूरी इंटीरियर सिंध में नहीं मिलेगा, और इस पे बार बार ये हमला हो रहा है, और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके उनको फिर मौका दे रही है। मैं कल एसएसपी साहब और डीसी साहब को बिल्कुल खुले अल्फाज में बोला कि सर, अगर आपने इस बार इनको अरेस्ट नहीं किया और इन पे एक्शन नहीं लिया तो तीसरी बार भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बाज आएंगे। जब तक इन पे एक्शन नहीं होगा ये बाज नहीं आएंगे, ये करते रहेंगे। ये क्रिमिनल लोग हैं। इनके घरों से CTD टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आके क्रिमिनल लोग पकड़े हैं इनके घरों से। बदकिस्मती ये हमने लिखा है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये टेररिस्ट इनके घरों में बैठे हुए हैं, इनको चेकिंग तो करें। कोई चेकिंग नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। सर, क्यों एक्शन नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है क्यों एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रही? भाई एक उनका असर सूख और दूसरा उनका पैसा।
ये दो चीज़ें आपको पता है, हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर आपका असर सुख बहुत ज़्यादा हाई है और आपके पास पैसा बहुत है तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सर फिर अब मुकदमा दर्ज हुआ आपका? मुकदमा बड़ी मुश्किल से इस बार दर्ज हुआ, लास्ट टाइम दर्ज नहीं हुआ, चाहे कितनी भी कोशिश की नहीं हुआ। इस बार भी बड़ी कोशिश की, अल्लाह की मेहरबानी से मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन मुकदमा दर्ज है, एक पेपर निकला है, एक एफआईआर निकली है, लोग बैठे हुए हैं पुलिस के इर्द गिर्द, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो इस मुकदमे दर्ज होने से क्या फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अब क्या मुतालबा करेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबा करेंगे? भाई मैं मुतालबा करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस से, चीफ सेक्रेटरी से, आईजी सिंध से, डीआईजी से, एसएसपी से, एसएचओ हटड़ी से कि खुदा के वास्ते ऑन मेरिट पे फैसला करें, इन लोगों को पकड़ें जो बार बार अदारे में आपके हमला करते हैं और गरीब मजलूम बच्चों को और मरीज़ों को और फैकल्टी को परेशान करते हैं। बहुत बुरा असर हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का। और हमें क्या ब्लेम किया जाता है, एक तो हम उनको लिखते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दो, ये आप टेररिस्ट निकले हैं आपके घरों से, और हमने राइटिंग में हमने लेटर दिया हुआ है कि भाई ये टेररिस्ट निकले हैं, ये प्लान कर रहे हैं, हमारे हमला होगा। बजाय प्रोटेक्शन देने के लिए वो जो आ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमारे लिए कोई नहीं। अगर हमें डिफेंस में कुछ बोलते हैं, सही वो बेचारे आए थे अपना काम, अरे भाई हम तो डिफेंस में बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने आके हमारे ऊपर गोलियां बरसाएं। और फिर कल कुछ पुलिस ऑफिसर आए थे, वो सही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जाएं, आप भी जा रहे। भाई हमारे घर पे धाड़ेल घुस आए हैं, गोलियां बरसा के, हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के। तो ये पुलिस का मौक़िफ़ जो है उससे ज़ाहिर लगता है कि पुलिस जो है उनसे मिली हुई है और उसके मिलाप से और सेटअप से ये सारा काम हो रहा है। लास्ट टाइम भी हुआ है, इस टाइम भी हुआ है। नाज़रीन, वाइस चांसलर इसरा यूनिवर्सिटी नज़ीर अशरफ लगारी हमारे साथ मौजूद थे। कल जो हमला हुआ उसके हवाले से हमने इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि ये जो लोग हैं हमला करने वाले, ये बहुत असर और रसूख वाले लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ पुलिस भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन आसिफ बंधानी को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।